ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तक सीआईडी का केस था, अब ईडी का भी ईडी की दस्तक भी इसी सब दौरान जब ये बैठकें चल रही थी तो उनके घर पर पड़ गई। और अभिषेक बनर्जी वो पार्टी के अंदर के से उभर कर वो एक मुख्य विलन के तौर पर, विधायकों की नजर में विलन के तौर पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से। ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी कोई विधायक नहीं बोल रहा है, मन में चाहे जो हो, लेकिन अभी भी सम्मान की बात कह रहे हैं। आप सोचिए, लेकिन ममता बनर्जी की बनाई पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हम ममता जी से अनुरोध करेंगे कि हमारी मुख्य परामर्शदाता बन जाएं, हमारे मार्गदर्शक मंडल में आ जाएं, एडवाइजर बन जाएं। हमारी पार्टी ममता की विधायक कह रहे हैं ममता एडवाइजर हो जाएं, और ममता अब हमको मान ले, जो हम 60 लोग अलग आ गए हैं हमको मान ले और हमको एडवाइस करें। मां है ममता बनर्जी, मां की तरह व्यवहार करें, नाराज ना हो, ये विधायक कह रहे हैं। उनकी बातों में सम्मान से ज्यादा ताना दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के लिए। और अब इसके बाद अगला कदम क्या होने जा रहा है? ये विधायक जिन्होंने अभी केवल लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना है अपने में से, क्या इसके बाद ये पार्टी की मांग भी करेंगे, सिंबल की मांग भी करेंगे? ये स्पीकर के बाद इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे क्या? और ममता बनर्जी क्या करेंगी? क्या वो इसको कोर्ट में चुनौती देंगी? ये सारी बात भी करेंगे। और विधायकों के बाद क्या होगा? सांसद क्या करेंगे? 41 सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के। उनमें से कितने लोग अभी भी पलटी मार सकते हैं? ये सवाल पूछा गया ममता बनर्जी की पार्टी के अभी जो उनके साथ खड़े हुए बड़े नेताओं में से एक हैं कुणाल घोष से। उन्होंने कई अहम बातें बताई हैं, वो भी हम करेंगे। और कुणाल घोष का मैं एक बयान आपको सुनाता हूं, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कल उन्होंने कही थी। फिर आगे उनके आज विधायकों की बातें आपको हम ज्यादा सुनाएंगे ताकि पता चले कि इस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। अब कुणाल घोष से सीधा सीधा सवाल हुआ, क्या अभिषेक बनर्जी अभी भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं? उनका जवाब था, हमने अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड छोड़कर बाकी सारे पद, बाकी सारी समितियां, बाकी सारी बॉडीज भंग कर दी है। जवाब आ गया कि अभिषेक बनर्जी अब जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप विधायकों के बाद आपके सांसद भी टूटेंगे? उनका जवाब था नो कमेंट्स। तो नो कमेंट में ही कमेंट है, मतलब वो असलियत जानते हैं कि विधायक एक हिस्सा है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। सुनिए कुणाल घोष को। अभिषेक बनर्जी क्या अभी भी पार्टी का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी? हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है, तो डिटेल तो अभी पता चलेगा। जो पार्लियामेंट्री पार्टी को छोड़कर पार्टी का सब जो कमेटी है सब डिसॉल्व कर दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या मतलब आप समझ? पार्लियामेंट्री पार्टी लोकसभा राज्यसभा का जो कमेटी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है। एक एक्सपेल्ड हुए एमएलए कैसे दूसरे पार्टी का एलओपी हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो लोग, हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा, पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन जो एमपी है वहाँ पे भी ऐसे बागी दिखाई देंगे जैसे? नो कमेंट। कि मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट ये नो कमेंट ही था त्रिपाठी जी। जब सांसदों की बात हुई कि विधायकों के बाद अब सांसदों का क्या, जवाब नहीं आया। नहीं, देखिए मुझे तो लगता है ना कि अब कहते हैं कि भाई क्या बोलें वो, क्योंकि आखिर जब ये लोग 5-6 लोग ही अब बचे हैं, तो मान लीजिए ममता जी, अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, डोला सोरेन, मदन मित्रा, ये 5-6 लोग जब बैठते होंगे तो क्या कहते होंगे? तो अधिकांश समय चुप्पी रहती होगी। फिर ममता जी पूछती होंगी अब, तो कहा जाता होगा अब क्या, अब तो यही कुछ है। अच्छा, उससे बात हुई क्या? नहीं, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। उससे बात हुई क्या? वो भी तैयार नहीं है, वो तो गालियाँ दे रहा है।